म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे बनता है? आखिर हमारे मन में हमेशा एक सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड के इतने ऐड आते हैं, इतने इश्तिहार होते हैं और अलग-अलग सेलिब्रिटी इसको प्रमोट करते हैं, कभी धोनी साहब, कभी तेंदुलकर साहब। इसमें पैसा किस तरह से बनता है? क्या ये कोई स्कीम है या यहाँ पे हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो हमेशा एक वेल्थ बनाने की गारंटी है या पैसा डूब जाएगा? इन सवालों के जवाब इस वीडियो में दूंगा, सो अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो वीडियो को सेव कर लीजिएगा और जब आपको समय मिले, आप कंफर्टेबल हो, तब आप उसको सुन सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। प्लान योर वर्ल्ड को हमने शुरू ही इसलिए किया ताकि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद बन सकें, क्योंकि कोई भी आपको नहीं बताने वाला कि आप वेल्दी कैसे बनेंगे। आपको खुद सीखना पड़ेगा और आप ही उसको प्लान कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट से हमारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, आप वहां से ले सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा पॉइंट है कि म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे बनता है। पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये उठता है कि म्यूचुअल फंड है क्या। म्यूचुअल फंड में अगर मैं पैसा इन्वेस्ट कर दूं तो क्या एक स्कीम के माफिक पैसा मिल जाएगा हमको? क्या वहां पे कोई गारंटी है? बहुत सारे लोग कहते हैं हमने तो इन्वेस्ट कर दिया, अब कंपनी जाने, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड तो ये कहता है कि ये अच्छा फंड है। क्या पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न की गारंटी है? बिल्कुल भी नहीं। क्या इसमें पैसा डूब जाएगा? पता नहीं है। डिस्कस करते हैं, तो वीडियो के अंत तक आपको क्लैरिटी आ जानी चाहिए। मेरा प्रयास इसी पे रहेगा कि आपको टोटल क्लैरिटी मिले। सबसे पहला पॉइंट, म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक इनडायरेक्ट मेथड है इन्वेस्ट करने का डिफरेंट एसेट क्लासेस में। डिफरेंट एसेट क्लास क्या होते हैं? डिफरेंट एसेट क्लास आप कह सकते हैं शेयर बाजार एक एसेट कैटेगरी है, आप कह सकते हैं बॉन्ड्स, ये एक अपने आप में एसेट हो गया। गोल्ड की बात कर लें, ये एक अपने आप में डिफरेंट एसेट हो गया। रियल एस्टेट की बात कर लीजिए। अलग अलग आपके पास में एसेट क्लासेस होते हैं जिसमें आप इनडायरेक्ट वे में जाते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए। इनडायरेक्ट क्यों है? आप डायरेक्टली शेयर्स आपने खरीदे, अब आपको पता है कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा शेयर जो है मल्टीबैगर है। कल की डेट में शेयर मल्टीबैगर होता है या बिजनेस मल्टीबैगर होता है, ये आपको देखना जरूरी है। लेकिन अगर आपको इतना नहीं आता तो फिर आपके पास उपाय क्या है? आपके पास उपाय है, आपके पास एक फंड मैनेजर है म्यूचुअल फंड का, जो कि आपके लिए इस पैसे को मैनेज करता है। एक प्रोफेशनल है जिसने इसकी पढ़ाई की हुई है, और इस प्रोफेशनल के माध्यम से अगर आप इसको देखें तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती है। क्यों? 1% के ऊपर, 1.5% के ऊपर सालाना वो आपके पैसे को मैनेज करते हैं, और आप छोटे पैसे से भी आप इसमें ऑनबोर्डिंग कर पाते हैं। आपके पास कम पूंजी है तो भी आप इन्वेस्ट कर पाते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। म्यूचुअल फंड जब इन्वेस्ट करता है तो पहले मैं डिस्कस करता हूं कि हम किस किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड। तो एक पॉपुलर एसेट क्लास हो गया इक्विटी या शेयर्स। जब हम इसकी बात करते हैं तो क्या म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम कोई स्कीम है? नहीं। आपने इन्वेस्ट किया, स्कीम शुरू कैसे होती है? फंड मैनेजर ने कहा कि एक ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव बता दिया कि इस पर्पस से मैं पैसा लगाऊंगा। क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? तो ऑब्जेक्टिव कैन बी कि मैं कैपिटल ग्रोथ के लिए पैसा लगाऊंगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? मैं आपको इनकम दूंगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए डिविडेंड वाले स्टॉक्स में लगाऊंगा। चौथा क्या हो सकता है? कि आपके लिए सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एफडी से थोड़ा सा ऊपर का ब्याज मिल जाए, इसके लिए, ब्याज वर्ड गलत है, लेकिन एफडी से थोड़ा सा ऊपर का रिटर्न मिल जाए, इसके लिए इन्वेस्ट करूंगा। सब अलग अलग ऑब्जेक्टिव के साथ आते हैं। लेकिन जब आप अलग अलग कंपनीज की वेबसाइटों पे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, क्या क्लैरिटी आती है? क्लैरिटी नहीं आती है। आप अगर देखें किसी के रिटायरमेंट फंड है तो लिखा होगा कैपिटल अप्रिसिएशन, दे डोंट टॉक अबाउट पेंशन। किसी में आप जाएं, हाइब्रिड फंड है या कोई दूसरा फंड है, सबके ऑब्जेक्टिव्स को आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होगा। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव मेनली क्या रहता है इनका, कि ऑब्जेक्टिव एक हो गया कि इक्विटी में मैं कैपिटल अप्रिशिएट करके दूंगा, ग्रोथ स्टाइल पे चलाएंगे इसको, ठीक है। ये ग्रोथ पे काम करेगा। दूसरा उपाय क्या हो गया आपके पास में? दूसरा तरीका क्या हो गया कि इसके ऊपर इनकम देंगे। अब
इसके अलावा क्या स्टाइल है? बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग है, कोई बोलता है ग्रोथ है, कोई बोलता है कि हम इसके ऊपर कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी लेंगे, कोई बोलेगा हम मिड कैप में लगाएंगे, लार्ज कैप में लगाएंगे। सो ये एक तरह के स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन ये है क्या? अगर मैं बात करूं लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये अल्टीमेटली क्या मतलब हुआ? सो इसका मतलब हुआ ये पैसा लगता है आपका टोटल में, ये पैसा लगता है आपका बिजनेस में स्टॉक्स के माध्यम से। अलग अलग बिजनेसेस हैं। आपने बात की मैं रिलायंस समूह में पैसा लगा रहा हूं, तो आपने 2 मिनट के लिए रिलायंस की बात कर ली। रिलायंस में बिजनेस में पैसा लगा है, अगर रिलायंस कंपनी ग्रो करेगी तो आपको रिटर्न आएगा, तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो म्यूचुअल फंड उसको गेन करेगा म्यूचुअल फंड में। अगर आप इसी की बात कर ले कि टाटा में लगा है, आप यहीं पे बात कर लें, एक छोटी सी कंपनी, मान लीजिए एक छोटा सा कोई भी नाम ले लेते हैं, XYZ, जो गुजरात के किसी कोने में एक छोटी सी फैक्ट्री लगा के काम कर रहा है, वो शेयर हमने लिया, कंपनी बहुत अच्छी है, तो मे बी वो स्मॉल कैप में है। पॉइंट इज, जिसका बिजनेस छोटा है वो बिजनेस को बड़ा कर सकता है, उसकी ऑफरिंग अच्छी है, उसका जो बिजनेस मॉडल अच्छा है, वो कस्टमर्स के लिए अच्छे सेवाएं देता है, उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है, तो धीरे धीरे वो प्रोडक्ट अपने आप में पॉपुलर हो जाता है और बिजनेस अपने आप में ग्रो करता है। अगर बिजनेस के एंगल से बोलें तो हमने मारुति को देखा है ग्रो करते हुए। लगभग हर मिडिल क्लास परिवार की पहली पसंद अगर देखिए तो एक जमाना था जब मारुति ही हुआ करती थी। फिर अचानक से हमने देखा कि टाटा की गाड़ियां पॉपुलर हो गई, एकदम से कलर, एकदम से मॉडल्स एकदम डिफरेंट हो गए। तो आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। म्यूचुअल फंड अलग अलग स्कीम के माध्यम से बिजनेसेस को चुनता है। जब ऑब्जेक्टिव की बात आती है तो वो ऐसे बिजनेस चुनते हैं, या तो वो बहुत तेजी से ग्रो करने वाले हैं क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल इस तरह का है, स्टार्टअप्स हैं, या तो वो एक स्टेबल बिजनेस में लगाने वाले हैं जो कि अपने आप में बड़ी कंपनियां हैं, कई सालों से 10 20 30 साल से आप उन कंपनियों को देख रहे हैं, लार्ज कैप है, सो उनमें पैसा लग रहा है। सो अल्टीमेटली जो पैसा लग रहा है वो बिजनेस के अंदर लग रहा है। तो पैसा बनता कैसे है म्यूचुअल फंड के अंदर? अल्टीमेटली आपने तो पैसा बनाने के लिए इन्वेस्ट किया, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग लग जाती है? नहीं। आपने एक बिजनेस में आज पैसा लगाया, मान लीजिए आपने 2024 में पैसा इन्वेस्ट कर दिया एक बिजनेस के अंदर। अब 2027 में इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया और बिजनेस का एक्सपेंशन हुआ, बिजनेस ग्रोथ आई और शेयर बाजार में इसका भाव एकदम से ऊपर का आया, तो ये वैल्यूएशन ऊपर आ गई। तो मान लीजिए हमने किसी म्यूचुअल फंड में लगाया, वहां पोर्टफोलियो में 50 तरह की अलग अलग स्क्रिप्ट्स हैं। अब जब वैल्यूएशन बढ़ेगी तो पैसा मिलेगा। मान लीजिए यहां पे बिजनेसेस को फायदा नहीं हो रहा, कोई भी रीजन हो सकता है, मंदी आ गई। क्यों कहा जाता है मंदी आ गई तो नुकसान हो सकता है? क्योंकि बिजनेस में मंदी आएगी। तो शेयर बाजार में आपने डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के बजाय आपने इनडायरेक्टली इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस की वैल्यूएशन चाहिए। तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए, तो एक बहुत बड़ी गलती होती है। पास्ट परफॉर्मेंस क्या बताता है? पास्ट परफॉर्मेंस बताता है कि इस फंड मैनेजर का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। ये फंड सिलेक्शन, जब म्यूचुअल फंड में ये स्टॉक सिलेक्शन करते हैं तो उस वक्त ये इनकी काबिलियत है। बाजार ऊपर नीचे जा रहा है लेकिन इन्होंने पैसे को ठीक से मैनेज किया है, पास्ट परफॉर्मेंस ये दिखा रहा है। लेकिन ओवरऑल क्या सिर्फ फंड मैनेजर पे ही चलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका पैसा कैसे बनेगा? आपका पैसा बनेगा, आप बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते जाइए, जब वैल्यूएशन ऊपर आएंगी। आपने एक मोबाइल की कंपनी को बढ़ते हुए देखा, अगर वो कंपनी बड़ी हो रही है तो अपने आप वैल्यूएशन ऊपर आ गई। सिमिलरली डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूएशंस ऊपर आएंगी तो काम होगा। सो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आप कैसे पैसा लगाएं? अब देखिए, इसके लिए दो बातें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आप कैसे पैसा लगाएं। पहला, जब मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं क्या इसमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगा सकता हूं? क्या आपसे मैं बोलूं आप
2 महीने के लिए ज़मीन खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। आपसे मैं बोलूँ 1 साल के लिए, आप कहेंगे अरे बिकने में ही बहुत समय लग जाता है, तो इसका मतलब 1 साल के लिए आप ज़मीन नहीं खरीदने वाले। जब आप बिज़नेस में पैसा लगाते हैं, आपसे कहूँ कि एक हम शोरूम खरीदेंगे, शोरूम या शोरूम बनाएँगे और शोरूम से बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, तो आप कहेंगे भैया 3-4 साल तो लगेगा बिज़नेस जमने में। तो आपने अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, तो कम से कम 5 साल के लिए पैसा लगाएँ, तभी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में आएँ। किसी और वीडियो में मैं डेट फंड और हाइब्रिड फंड को भी कवर करूँगा, बट यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ इक्विटी फंड की, तो आपका मिनिमम टेन्योर होना चाहिए 5 इयर्स का बिज़नेस के लिए। 5 साल के लिए आप इसमें पैसा लगाएँ मिनिमम। दूसरा पहलू आपका क्या है, कितना पैसा लगाएँगे? क्योंकि आपसे मैं कहूँ कि आपका घर का खर्चा आज की डेट में जो है वो 50,000 रुपए महीना है और आप 5,000 रुपए लगा दीजिए। आपको भविष्य में बहुत पैसे मिल जाएँगे। कितने पैसे मिल जाएँगे? आपके 5,000 के 10,000 हो गए। क्या उससे घर चल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या उससे कुछ फ़ायदा होगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको अगर वाक़ई वेल्थ बनानी है, तो वेल्थ का क्या मतलब है? वेल्थ का मतलब है कि भई मेरी ज़िंदगी चल पाए, मेरे पास इतने पैसे आएँ कि मैं एक अच्छी गाड़ी ले पाऊँ। सो पैसे से पैसा बनाओ। अगर मैंने ₹1 के ₹2 किए, अल्टीमेटली दुगना हो गया, लेकिन रुपया एक ही ऐड हुआ। अगर मैंने 5,000 के 10,000 कर लिए तो कितना मिला? 5,000 ही मिला ना 5 साल में, अगर मेरा डबल हुआ तो। सो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यू नीड टू इन्वेस्ट हेविली। आपको बड़ा अमाउंट लगाना पड़ेगा, छोटे अमाउंट लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। भई हम लोग कई बार बात करते हैं कि मैं 2,000 की एसआईपी कर दूँ, 10,000 की एसआईपी कर दूँ। अरे सेविंग्स कम है। आपके मन में दूसरा सवाल तुरंत आया कि विप्लव पैसा कहाँ से लगा दूँ? सेविंग तो कम है। अगर सेविंग कम है तो फ्रेंड्स सेविंग को बढ़ाइए। अगर आपकी उम्र 35 से ऊपर है और आपकी सेविंग कम है, तो आपको डेफिनेटली आपको अपने करियर पे काम करने की ज़रूरत है। देन सिर्फ म्यूचुअल फंड से काम नहीं चलेगा, आपको पहले करियर से पैसे बनाने होंगे। और अगर आपकी सेविंग ठीक-ठाक है, तो आपको कितना पैसा लगाना है, ये कैसे तय करें? इसके लिए सिंपल सा एक तरीका है कि आपके पास जितनी भी सेविंग है, इमरजेंसी के पैसे रख करके, आपके 2-3 साल की ज़रूरतों के पैसे रख करके सारे पैसे लगा सकते हैं आप म्यूचुअल फंड के अंदर। अब ये बात सुनते ही बहुत सारे लोगों को करंट लग गया होगा। करंट क्यों लगा होगा? करंट इस बात पे लगा होगा कि विप्लव इसमें एक रिस्क है, और रिस्क नहीं जानते तो मार्केट नीचे आ गई तो क्या होगा? यस, बिज़नेस नीचे आएगा तो बिज़नेस ऊपर भी जाएगा। भाई म्यूचुअल फंड वाले या शेयर बाजार वाले या कंपनी वाले, आप ऐसे समझिए आपने पैसा लगाया यहाँ पे और कंपनी नीचे आ गई, ठीक है? आप तो खाली देख रहे हैं वैल्यूएशन। यहाँ पे एक मुद्दा ये आता है, आपने ये XYZ कंपनी में पैसा लगाया है, ये कंपनी मोबाइल बनाती है, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए। और क्या कंपनी में प्रॉब्लम है, फंड मैनेजर देख रहा है, अगर ये कंपनी काम कर रही है, एक्चुअल फैक्ट्री इसकी है और ये कंपनी अपना काम कर रही है प्रॉपरली, तो क्या ये नुकसान के लिए काम कर रहे हैं? नहीं। ये अगर फंड मैनेजर ने अच्छा मैनेजमेंट को सिलेक्ट किया है, अच्छी कंपनी को सिलेक्ट किया है, ये कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रही है। तो जैसे-जैसे बिज़नेस की ग्रोथ आएगी, आप क्या करते हो? आप अपनी दुकान खोलते हैं, आपको थोड़े दिन दुकान नहीं चलती तो क्या तुरंत बंद कर देते हैं? नहीं करते। आप क्या करते हैं? आप बोलते हैं रुकते हैं, बिज़नेस को बढ़ाते हैं। तो ये लोग आपके, जिनके लिए आपने पैसा लगाया है, ये मेहनत करते हैं रात-दिन अपनी कंपनी में। सो ये बिज़नेस की ग्रोथ के साथ आपकी वैल्यूएशन आएगी। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम एक जगह पे है कि अगर मेरे पास, मान लीजिए मैंने 5 साल के लिए पैसा लगाया, अगर चौथे साल में मुझे अच्छी वैल्यूएशन मिल रही है, मेरा टारगेट मुझे पूरा हो रहा, मैं निकल जाऊँ। उस वक़्त मैं लालच ना करूँ। दूसरा पहलू, अगर यहाँ पे मार्केट नीचे आ जाती है, तो क्या मैं अगले 2-3 साल वेट कर सकता हूँ, 2 से 3 साल? अगर नहीं वेट कर सकता, तो फिर मेरे को ये पैसा पहले निकालने की ज़रूरत है, रेगुलरली रिव्यू करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि हम रिव्यू कैसे करें? क्योंकि हमें तो अपनी सिचुएशन ही नहीं पता। सो प्रॉपरली आपको कितना इन्वेस्ट करना है, किन स्कीम्स में जाना है, ये चीज़ों के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की ही ज़रूरत पड़ेगी। ये विदाउट उसके नहीं हो सकता, विदाउट स्किल के। आप ये चाहते हैं कि मैच्योरिटी तक अगर 30-40 लाख रुपए चले जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक एडवाइज़र है आपके साथ, तो आप एडवाइज़र के साथ इस चीज़ को डिस्कस करिए। अगर आपको लगता है कि एडवाइज़र की जगह वो सिर्फ एक एजेंट हैं, तो फिर आपको खुद मैनेज करना चाहिए। क्यों? कमीशन भी अगर बचता है तो आप लगभग
30 से 40% मैच्योरिटी के टाइम पे ज्यादा पैसा लेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? 30 से 40%, मतलब 70 लाख की जगह पता चला 1 करोड़ रुपए मिलने हैं। तो ये आपका हक है, आपकी ही सेविंग है, बट इसके लिए आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में पैसा बनाना है तो सिंपल सा तरीका है आपका, आपको लंबे समय तक पैसा रखना है, आपको ज्यादा अमाउंट लगाना है, आपको स्कीम्स को रेगुलरली वॉच करना है, आपको लगातार, अगर डायरेक्ट प्लान में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पढ़ाई करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए, अदरवाइज आप इसको मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि फंड्स की स्टाइल आपको जाननी पड़ेगी। और आप इसको तभी कर सकते हैं जब प्रॉपर आपके पास में ट्रेनिंग हो। बिट्स एंड पीसेस में अगर मैं बात करूं, टुकड़े टुकड़े में अलग अलग वीडियो से 1000-2000 वीडियोस 10 साल में देख करके आप अपने लिए एक ओपिनियन बना सकते हैं। लेकिन अच्छाई ये है कि आप अपने लिए प्लान करें, रिस्क को कैसे मैनेज करें, हम अपने गोल्स को कैसे पूरा करें, हम अपने जिम्मेदारियों के लिए जितने पैसे देने हैं उसको अपनी सेविंग्स से कैसे पूरा करें। इन 6 घंटों में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स को किस तरह से मैनेज करना चाहिए। हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, 5 से 7 साल में किस तरीके से आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। ये सारी चीजें डिस्कस करता हूँ। 10 साल 15 साल से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप अभी तक फाइनेंशियली फ्री नहीं है तो कोई आपके इन्वेस्टमेंट के तरीके में प्रॉब्लम है। आपको पहले मनी मैनेजमेंट के तरीके सीखने चाहिए, तभी इन्वेस्ट करने चाहिए। ये सब आप सीखते हैं मेरे साथ, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।